प्रदेश की राजनीति एक अलग ही दौर से गुजरती रहती है। पूरा साल बीत गया, लेकिन जो प्रदेश की राजनीति में चला वह शायद ही कहीं देखने को मिला हो। 2020 जिसके लिए हर कोई गवाह बनना चाह रहा है कि 2020 में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। पर आज अगर हम बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो शायद 2020 कांग्रेस के लिए वैसा का वैसा रहा 2019 और 2018 का चुनाव में जो हुआ था। क्योंकि 2018 में जब चुनाव हुए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। डबल इंजन की सरकार का नारा दिया गया भाजपा द्वारा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। 24 सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो 1 सीट पर आरएलपी ने चुनाव लड़ा और 25 की 25 सीट एनडीए के पास गई। मगर अब जो स्थिति बन रही है, पंचायत चुनाव में देखा आरएलपी अलग चुनाव लड़ी, बीजेपी के खिलाफ लड़ी। एक तरह से डूंगरपुर में हुआ कि डूंगरपुर में बीटीपी का जिला प्रमुख बन सकता था, लेकिन वहाँ बीजेपी और कांग्रेस एक हो गई और बीजेपी के कैंडिडेट को जिला प्रमुख बना दिया। डबल इंजन की सरकार अलग चल रही है, भाजपा एक अलग दिशा में चल रही है। लेकिन भाजपा के अंदर आज की तारीख में देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ कहीं ना कहीं संगठन एक हो चुका है। क्या कारण रहे हैं, कैसे रहे हैं, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो वसुंधरा राजे के जो विरोधी, जैसे कि हनुमान बेनीवाल की बात करें, हनुमान बेनीवाल ने अपनी अलग पार्टी बनाई आरएलपी और उसने एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया, यानी कि भाजपा के साथ में ही है। फिर उसके बाद में बात आती है, उससे पहले की अगर हम जाए तो किरोड़ीलाल मीणा की बात कर लें। किरोड़ीलाल मीणा भी वसुंधरा राजे से नाराज़ होकर अलग हुए थे। वो भी चुनाव लड़ा, अपनी पार्टी बना के सारे चीज़ें सब कुछ करा, लेकिन अंत में वह खुद भाजपा में आ गए, राज्यसभा सांसद बन गए। हालांकि अभी 2018 के चुनाव में उनकी पत्नी पूर्व मंत्री गोलमा देवी को भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन गोलमा देवी हार गई। इसके बाद हम बात करें तो अभी हाल ही में घनश्याम तिवाड़ी की भाजपा में वापसी हुई है। घनश्याम तिवाड़ी की जैसे ही भाजपा में वापसी हुई तो याद आने लगा बंगला नंबर 13 का वो आंदोलन घनश्याम तिवाड़ी का, जो घनश्याम तिवाड़ी ने चलाया था। सरकार रहते हुए वे मुख्यमंत्री के खिलाफ गए, खुद विधायक थे, सीनियर विधायक थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था उस समय वसुंधरा राजे के खिलाफ। वे अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, भारत वाहिनी पार्टी, चली नहीं। कांग्रेस में गए, कांग्रेस में फिर वापस दाल गली नहीं उनकी, तो वो आ गए, घनश्याम जी भी आ गए। अब एक नारा चला है मानवेंद्र सिंह, जो कि जसवंत सिंह के पुत्र हैं, और दूसरा नाम चला देवी सिंह भाटी का। मानवेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो मानवेंद्र सिंह नाराज़ थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। फिर उसके बाद 2018 के चुनाव में वे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर झालावाड़ चले गए, यानी कि शिव विधानसभा छोड़कर झालावाड़ गए और वहाँ पे वसुंधरा राजे के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा। नतीजा ये रहा, 50,000 से ज़्यादा वोटों से भी हारे। मानवेंद्र सिंह की वापसी होने वाली है, ऐसा चर्चाएं चल रही है, पर कितनी वापसी हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये एक पारदर्शी है, इसको साफ करना जरूरी है कि मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में गए थे और उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में उनकी नहीं चली। क्योंकि चुनाव हुआ, हालांकि बाड़मेर से कैलाश चौधरी चुनाव जीत गए, मंत्री बने भारत सरकार में, परंतु जिस तरीके से मानवेंद्र सिंह की जो पॉलिटिकल जो हत्या हुई है एक तरह से, वो कोई छुपावा नहीं है। इसलिए अब वो अगर आते हैं तो सीधे तौर पर कहाँ जाएंगे? शिव से अभी कांग्रेस के विधायक हैं। तो कुल मिला के बात करें, राजस्थान की राजनीति के अंदर बीजेपी पुराने लोगों को लेकर आ रही है। देवी सिंह भाटी की हम बात करना भूल गए। देवी सिंह भाटी वरिष्ठ नेता, वो अलग हुए, उनकी चर्चा चल रही है कि उनको भी बीजेपी में वापस बुलाया जाएगा। बात करें तो ये सभी वसुंधरा राजे के खिलाफ हैं। वसुंधरा राजे के खिलाफ उन लोगों को बीजेपी वापस ला रही है, यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो बीजेपी आज की तारीख में भले जिला प्रमुखों के दौड़ में नंबर 1 रही हो, लेकिन हाल ही में जो चुनाव हुए उसके अंदर शहरी सरकार के अंदर बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से पिछड़ी है। भले गांव की सरकार में बीजेपी ने अपना एक दम रख लिया हो, लेकिन कुल मिलाकर हम बात करें तो आज की स्थिति में बीजेपी 50-50 पे अटकी हुई है, परंतु कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, ना कुछ कहने की सुनने की उम्मीद है
ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी बिल्कुल अभी लेवल पे अटकी हुई है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट वसुंधरा राजे वाला है। वसुंधरा राजे के जितने भी विरोधी हैं उनको बीजेपी एक साथ लेकर आ गई है। बीजेपी ने एक तरफ अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करा है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से पुराने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रही है, उससे कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि 3 साल बाद चुनाव होने हैं। उस चुनाव में क्या नतीजे रहेंगे ये आज से ही पता चलता है कि जो चीज़ बीजेपी कहती थी कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें आज की तारीख के अंदर बीजेपी में शुरू होने वाली है। हनुमान बेनीवाल जो वसुंधरा के खिलाफ बोलते थे उनको साथ में ले लिया है। घनश्याम तिवाड़ी जो बंगला नंबर 13 का जोड़ जगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया, नई पार्टी बनाई, बहुत कुछ किया, लेकिन वो भी अब फिर से आ गए हैं। देवी सिंह पार्टी मानवेंद्र का आपको बताया कि मानवेंद्र दोनों आ रहे हैं, लेकिन इस पूरी कड़ी के अंदर वसुंधरा राजे का क्या महत्व है? क्या वसुंधरा राजे को साइड में कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो शायद कहा जा सकता है कि अंतर्कलह जो कहते हैं वो शायद कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में होगी, और बड़ी बड़ी वाली। ये आज मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे को भले इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोग बोलेंगे भी भाई तुम क्या पत्रकारिता कर रहे हो, बट जो एक्चुअल जर्नलिज्म है अगर देखी जाए तो शायद कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो अंतर्कलह कांग्रेस के अंदर सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, उस वजह से जो राड़ बनी हुई है, भाजपा के अंदर उससे दुगनी वार है। क्योंकि यहाँ 1-2 नेता नहीं बल्कि 1 दर्जन नेता हैं जो कि अपने आप को भावी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार समझ रहे हैं। पर जो हालात, जो स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। नए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आए, उन्होंने प्रेस वार्ता करी। उस प्रेस वार्ता के अंदर उन्होंने साफ कहा कि हम पुराने लोगों को साथ, उन्होंने किसानों के आंदोलन को कहा कि हमारे 99% किसान हमारे साथ में 1% है जो कि टुकड़े गैंग्स हैं। अब टुकड़े गैंग कहाँ हैं भैया? टुकड़े गैंग का मतलब ये कि साफ तौर पे ये कि कांग्रेस और विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। एमएसपी को लेकर उन्होंने बात कही, तमाम ऐसी बातें करी जो कि लगता था कि हाँ भाई कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर हम बात करें तो राजस्थान की राजनीति के अंदर भूचाल सा आने वाला है, खासतौर से बीजेपी में। कांग्रेस में इतना नहीं होगा, तो कांग्रेस अपने स्टैंड बाय पे चल रही है क्योंकि सरकार है, इसलिए दिक्कत नहीं, चल रहा रहेगा। ओके, प्रदेश के अंदर ये इतिहास रहा है कि 5 साल बीजेपी राज करती है, 5 साल कांग्रेस राज करती है। ये आज से 25-30 साल से चलता आ रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है एक तरह से। 99 में अशोक गहलोत है, 2003 में वसुंधरा आई, फिर 18 में अशोक गहलोत, 8 में अशोक गहलोत आ गए, फिर 13 में वसुंधरा राजे आ गए, फिर 18 में अशोक गहलोत आ गए, तो 23 में नाजुक सी बात है बीजेपी या फिर वसुंधरा राजे ये आएंगे। पर कुल मिलाकर हम बात करें तो जिस तरीके से अरुण सिंह ने जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने वसुंधरा राजे के लिए भी कहा कि क्या रहेगा। वहीं बीजेपी के जो कुछ नेता हैं उनके रिएक्शंस जरूर जाने थे कि भाई क्या होगा, तो बड़े टेंशन में थे, बोले क्या होगा। तो सबको उम्मीद थी कि महारानी मतलब वसुंधरा राजे जी का क्या रिएक्शन होगा, कैसा होगा। तो वसुंधरा राजे ने जोरदार धमाका करा, और जिस दिन अरुण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रात में उन्होंने खुद धौलपुर में हैं वसुंधरा राजे, और उन्होंने झालावाड़ में उनके जिला प्रमुख बने हैं, उनका बोर्ड वोर्ड सब बनाए, तो सब के सब वहाँ जिला पंचायत जो जिला परिषद के सदस्य जो बने हैं वो सब वसुंधरा राजे से मिलने पहुँचे। और वसुंधरा राजे की जो सोशल मीडिया में फ़ोटो आई है वो उस चीज़ को बिल्कुल एक तरह से साफ कर देती है कि भाई वसुंधरा राजे को कोई टेंशन नहीं है। चाहे सतीश पूनिया कोई बात कहें कि भाई मैडम हमारे साथ में ही हैं। कल अरुण सिंह से भी पूछा गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि भाई कल आप आए थे तो तब तो आपके इधर सतीश पूनिया जी बैठे थे, इधर चंद्रशेखर जी बैठे थे, आज ना इधर चंद्रशेखर जी हैं ना इधर सतीश पूनिया जी हैं, इधर तो अरुण चतुर्वेदी जी हैं और इधर भजन लाल जी हैं। तो कल मिला के जो रणनीति बन रही है सरकार की अलग, बीजेपी की अलग, बीजेपी किस तरह की रणनीति में चल रही है ये खुद बीजेपी को भी नहीं पता आज की तारीख में, क्योंकि सब नेता अलग अलग चल रहे हैं। एक बड़ा नाम एक और आया है, वो भी आपको बताते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले कुछ समय से राजस्थान के दौरे पे ही हैं। वे गंगानगर भी गए, उदयपुर में भी उन्होंने दौरा किया, वहाँ मिले, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पकड़ अपनी मजबूत कर रहे हैं। तो मैं जब आपसे बात पहले कह रहा था कि वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये ऐसे तमाम ऐसे बड़े नेता बीजेपी के जो कि अब मुख्यमंत्री के दावेदारों की लिस्ट में आ रहे हैं। वसुंधरा राजे का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनको एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा है
मुख्यमंत्री का, पर जिस तरीके से और जो नए नाम आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पे जाहिर है कि अब जो राजनीति जिस करवट बदलेगी बीजेपी की वो कुछ अलग ही होगी। हालांकि बीजेपी इस चीज़ को कभी नहीं कहती है कि हमारा मुख्यमंत्री ये होगा, लेकिन जो बीजेपी में हालात बनते जा रहे हैं पिछले कुछ समय से, क्योंकि जैसे सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पार्टी को कुछ खास उपलब्धियां नहीं मिली है, मगर 2020 के नवंबर और जनवरी में जिस तरीके से दिसंबर में जिस तरीके से सतीश पूनिया ने जिला प्रमुख बना डाले थे सारे, उनके समय में हुआ ये सारी चीज़ें, तो ये एक बहुत ख़ास विषय है और इस चीज़ को कोई भुला नहीं सकता कि भी सतीश पूनिया ने मेहनत नहीं करी। सतीश पूनिया ने बहुत मेहनत करी और यही कारण है कि सतीश पूनिया को पूरी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन सबसे अहम ये बात यह है कि अगर इसमें वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाता है तो इसमें बीजेपी को ही एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। किरण माहेश्वरी का निधन कह सकते हैं बहुत बड़ा धक्का लगा है बीजेपी को, क्योंकि किरण माहेश्वरी महिला नेता के रूप में एक बड़ी नेता थी और उन्होंने जिस तरीके से अपना काम किया था, वो मंत्री भी रही है और जितने भी लोग हैं उनकी सुनते भी हैं, तो कहीं ना कहीं किरण माहेश्वरी का जाना नुकसानदायक भी हुआ है। तो वहीं बीजेपी को अब ये समझना होगा कि बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि अभी चुनाव अगले साल नहीं होने हैं, 3 साल बाद होने हैं। अगर बीजेपी तरीके से काम करेगी तो शायद बीजेपी आज की तारीख में जितनी मजबूत है उतनी ही 2 साल बाद मजबूत दिखेगी। परंतु जिस तरीके से जो खींच मची हुई आपस में, नाम किसी का नहीं लेंगे, नाम सबको ही पता है, लेकिन जो खींच मची है अगर वो बीजेपी ने नहीं करी तो शायद एक बड़ी दिक्कत आ सकती है बीजेपी को, क्योंकि सब रिएक्शन का वेट कर रहे थे जिस तरीके से बागियों को लिया जा रहा है, वसुंधरा राजे क्या सोचेगी। लेकिन वसुंधरा राजे का जो फेसबुक पे फ़ोटो आया सोशल मीडिया के अंदर, जिस तरीके से वो खुश हैं, हंस रही हैं, सबसे बात कर रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनको कोई टेंशन भी है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे की जो मेंटलिटी है, उनकी सोच है, वो बहुत ऊपर है, वो इतनी जल्दी डाउन नहीं होगी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वसुंधरा जी का दी एंड हो गया, वसुंधरा को बाहर कर दिया, वसुंधरा जी आपका कोई मतलब नहीं है, खेल ख़त्म। बहुत से अखबारों में देखा, टीवी चैनलों में, सब में देखा। लेकिन कुल मिलाकर हम बात करें तो वसुंधरा राजे कम बैक कर सकती हैं, समय बहुत है अभी। 2013 के चुनाव में भी ऐसे ही हुआ था। वसुंधरा राजे 2009, 2010, 2011 तक बिल्कुल नहीं थी, पर 2012 में वसुंधरा राजे ने ऐसा कमबैक किया कि 2013 के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा आई। इस चीज़ को कोई नहीं भूल सकता और इस चीज़ को हमेशा याद रहता है हर किसी को कि हाँ भाई, वसुंधरा राजे जिस तरीके से आई थी वो एक ज़बरदस्त तरीका था। क्योंकि वसुंधरा जब 2003 में आई थी तब 120 सीटें लाई थी, 2013 में आई तो 150 प्लस सीटें लेकर आई। ये मायने रखता है वसुंधरा राजे का पार्टी के अंदर। संगठन अलग बात करता है, लेकिन संगठन को भी अच्छी तरह पता है कि बगैर वसुंधरा राजे के हम कुछ नहीं हैं। और इस चीज़ को राजस्थान की जनता भी जानती है, राजस्थान का हर एक जना जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर ये खासियत है। कांग्रेस नहीं, अशोक गहलोत, और वसुंधरा बीजेपी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे, ये 2 चीज़ें हमेशा रहती है। इस चीज़ को कोई नहीं बता सकता। हम 1999 से लेके आज तक देखते आ रहे हैं, 30 साल होने वाले हैं कि क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर, प्रदेश की जनता किसको करती है। भले ही काम करा नहीं करा, लेकिन नाम जो है वो सिर्फ एक ही है, सचिन पायलट है। सचिन पायलट ने बहुत कुछ करने की कोशिश की और क्या हुआ, क्या दुर्दशा हुई सचिन पायलट की, ये हर कोई जना जानता है। सचिन पायलट युवा नेतृत्व का एक बहुत बड़ा दम रखते हैं, अच्छे नेता हैं, उनकी भाषा बहुत सरल है और व्यवहारिक हैं। हर तरीके में सचिन पायलट अच्छे हैं, लेकिन सचिन पायलट की एक बात भारी पड़ गई और इतना कुछ हो गया। अब देखना ये है कि क्या रणनीति लगती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान के अंदर सब कुछ बैलेंस चल रहा है। बीजेपी के लिए आसान नहीं है, बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन बीजेपी को सोच समझकर आगे स्टेप उठाने पड़ेंगे। लोकवार्ता से ब्यूरो रिपोर्ट्स, जयपुर।